नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो। आप सबों का हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब 2023 अलविदा लेने को है और 2024 की शुरुआत आप सबों के लिए बहुत मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना है। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जो खास तौर पे पुष्य नक्षत्र के ऊपर में था। देखिए, सारे 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावरफुल नक्षत्र माना जाता है। अच्छा, पुष्य नक्षत्र वैसे तो हर महीने आता है, लेकिन उसका जो मान होता है वो खास तौर पे 2 बार, जब साल में वो रविवार को आए या वो गुरुवार को आए, बृहस्पतिवार को, तो उसको हम या तो गुरु पुष्य बोलते हैं या रवि पुष्य बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे कामों का हम श्री गणेश करते हैं या काम हम करते हैं। लेकिन 2023 के कैलेंडर वर्ष के अंत में 29 दिसंबर को ये एक बार फिर से आ रहा है, इस कैलेंडर वर्ष का आखिरी पुष्य नक्षत्र, जो पड़ेगा शुक्रवार। और देखिए, शुक्रवार जो है वो हम लोग मानते हैं धन धान्य लक्ष्मी के लिए। और इधर अगर आपने, बहुत से लोगों ने ये महसूस किया है, और हमारे पास तो रोज ही लोग आते रहते हैं, वो बताते रहते हैं कि ये पिछले 2-2.5 साल में कुछ ऐसा हुआ जिनका लोगों का चलता हुआ काम रुक गया, पैसे आने अचानक बंद हो गए, कारण भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हुआ। अच्छी खासी दुकान चल रही है, मंदा आ गया। और 2023 खास तौर पे लोगों के लिए बहुत मुश्किल का रहा है, क्योंकि इस साल में शनि का, राहु का, गुरु का और शुक्र का, इन सबों का एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, राशि परिवर्तन। इसका जो है इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं पड़ा है। तो अब क्या करें? धन का आगमन वापस शुरू हो, हमारी चीजें फिर से बने, रुके हुए काम हो, इंटरव्यू में सफलता कैसे मिले। तो ये जो पुष्य नक्षत्र आ रहा है, ये इन सब चीजों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर लेके आ रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ ये शुभ मुहूर्त लेके आ रहा है जिसमें बिगड़े हुए काम बनने के पूरे चांसेस हैं। और ये खास तौर पे आमदनी, इंटरव्यू, नौकरी, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम करें क्या? इस दिन करना क्या है कि सवेरे बगैर भोजन किए, ये ध्यान रखना है कि भोजन नहीं करना है, और कुछ सफेद, बहुत आपको हम साधारण चीज बता रहे हैं, बिना लाग लपेट के, बिना किसी आडंबर के। ये थोड़ी सी चीज करेंगे, आपको इसका फल भरपूर दिखेगा और बहुत जल्दी दिखेगा। तो उस दिन सुबह किसी भी शिव मंदिर, या अगर आपने अपने घर में भी शिवलिंग स्थापित किया, ये ध्यान रखिएगा, शिव जी की फोटो नहीं, शिवलिंग अगर स्थापित है घर में, वहां या फिर किसी शिव मंदिर में जहां शिवलिंग स्थापित है, वहां जाना है आपको, और थोड़े से सफेद फूल लेके जाना है। इन सफेद फूलों को आप शिव जी को अर्पण करेंगे। ठीक, एक छोटा सा घी का दिया जलाएंगे, तेल का नहीं। चाहे आप वो दीपक की बाती घी में डुबो के घर से ही ले जाए, ठीक है ना। और वो घी का एक दिया जलाएंगे, और उस जलते दिए में 2 साबुत लौंग डाल देंगे। सफेद फूल अर्पण करेंगे, और शिव जी के मंदिर में, कहीं भी जहां भी मंदिर वाले अलाउ करें, या जहां भी आपके घर में जहां शिवलिंग है, अगर वहां आप उसको रख दें, और वो दिया जला के 2 पूरे लौंग उसमें आप दिए में डाल दें, और हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना व्यक्त करें। दूसरा काम घर आके करना है
कि आपको चावल का आटा लेना है, आधा चम्मच, 1 चम्मच, चाय का चम्मच के बराबर माफ कीजिएगा। उसको एक छोटी सी कटोरी दूध में घोल लेना है और उसको अपने दरवाजे पे दोनों साइड में स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और बीचों बीच एक कुमकुम से, जब स्वास्तिक बनाएंगे आप तो बीचों बीच उस पे ज्वाइंट पे एक कुमकुम का आप डॉट लगा दीजिएगा। सिर्फ इतना करना है, कोई आपको मंत्र नहीं पढ़ना है, कोई व्रत जप तप नहीं करना है आपको, और कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना कीजिए और अपनी इच्छा जो है शिव जी के आगे बोल दीजिए कि मेरा रुका हुआ काम चालू हो जाए, मेरे रुके हुए पैसे आ जाए। आप देखेंगे बहुत शीघ्र आपके पैसे रुके हुए वो आना शुरू हो जाएगा। रुकावट जहाँ काम में है वहाँ पर ईज हो जाएगा। अगर इंटरव्यू का कोई मामला है वो आपका पूरा हो जाएगा। और उसके बाद में हमको कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसे आपका साल ये रहा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको इस 2024 अंग्रेजी नव वर्ष के लिए। देखिए ठीक है, हमारा तो नया साल दिवाली से होता है या होली से होता है या विजयादशमी से होता है, लेकिन हमारे सरकारी कामकाज तो इसके हिसाब से चलते हैं ना। जो सांसारिक काम है वो कैलेंडर के हिसाब से ही चलता है। तो आप निश्चिंत रहिए, 2024 इतना सा काम करने से आपका बहुत जबरदस्त, बहुत ही व्यापक रूप से ये फलदायी सिद्ध होगा। तो इस उम्मीद के साथ में कि आपका ये अंग्रेजी नव वर्ष, ये कैलेंडर नव वर्ष बहुत सुखदायी, मंगलमय और प्रॉस्पेरस हो, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अब मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरे एपिसोड में, और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि भाई मैं थोड़ा सा रेगुलर हूँ। एक्चुअली इधर मेरी विदेश यात्राएं भी बहुत रही हैं, बहुत ज़्यादा रही हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया था। तो अभी मैंने 4 दिन पहले ही अपनी 126वीं विदेश यात्रा ख़त्म करी है, 126वां देश जाकर के। तो इसी वजह से अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा मैं रेगुलर आप लोग के साथ अपना इंटरेक्शन बना के रखूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।